हेलो एवरीवन, वेलकम टू गार्डनिंग विद अश्वी। तो आज मैं एक बहुत अच्छी मिट्टी तैयार करने जा रही हूँ प्लांटिंग के लिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सामने जो बोरी रखी हुई है वो है मिट्टी की बोरी। इसमें मिट्टी है। इस मिट्टी को मैंने 2-3 दिन सुखा लिया है धूप में, जिससे कि फंगस ख़त्म हो जाए, क्योंकि आजकल बारिश का टाइम है तो मिट्टी हमेशा नम रहती है, चाहे ज़मीन की हो चाहे गमले की हो, तो नम रहती है। मिट्टी को तैयार करने के लिए मिट्टी पोरस भी होना चाहिए, मिट्टी सॉफ्ट भी होनी चाहिए और मिट्टी उपजाऊ भी होनी चाहिए। तो ये सारी क्वालिटी कैसे मिलेगी? जब उसमें सारी चीज़ें मिली होंगी तभी हमें ये सारी क्वालिटी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो ये जो मिट्टी है ये नॉर्मल सी गार्डन सॉइल है, लेकिन ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट इसमें भरे हुए हैं, क्योंकि ये वर्मी कंपोस्ट इसमें मिक्स हुआ है और वो भी घर का ही वर्मी कंपोस्ट बना हुआ है। तो मिट्टी को पोरस बनाने के लिए हमें चाहिए रिवर सैंड या फिर रेतीली मिट्टी। तो मैं ले रही हूँ रेतीली मिट्टी, जो कि मेरे पानी में स्टोर होता है। तो मैं उसको निकाल के ड्राई करके स्टोर करके रख दी। तो अभी आपके सामने ये जो टब है, ये तो मैंने बारिश की वजह से, आंधी तूफ़ान की वजह से ये रख दिया था, वेट बढ़ा दिया था, क्योंकि ताकि गिरे ना। और इस टब में मैंने रेतीली मिट्टी भर के रखा हुआ है। तो इसको मैं अभी दिखाती हूँ। इसमें रेतीली मिट्टी है और कुछ मिक्स हुई भी मिट्टी तैयार है, जैसे कि कंपोस्ट वगैरह मिक्स है। बारिश की वजह से मुझे सेव करके रखना पड़ा था, वरना बारिश होती तो छत पे है, सारी भीग भी जाती, बेकार हो जाती। तो चलते हैं, इसको ले चलते हैं वहाँ पे। इसको मुझे ऐसे ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी है और मैं अगर इसको उठाई तो टब भी टूट जाएगा। जितनी ये मिट्टी है उतना ही मैं ये रेतीली मिट्टी भी लूँगी। तो इसको मैं अभी फैला रही हूँ, इसलिए कि इसकी के ऊपर मुझे फैलानी है वो वाली मिट्टी। गमले की मिट्टी पोरस बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि पोरस होगी तभी उसमें पानी नहीं रुकेगा, वरना पानी रोक के रखेगा। और पानी अगर रुका रहेगा तो क्या होगा कि हमारे प्लांट की रूट्स ख़राब हो जाएगी और फिर वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है। अब मैं इसमें मिक्स करूँगी कुछ फर्टिलाइज़र, जो कि ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक तरीके से ये बनाया गया है। मैं इसको शॉप पर से लेके आई हूँ, जैसे कि ट्राइकोडर्मा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, और थोड़ा सा मैं इसमें पोटास और डाई भी का भी यूज़ करूँगी। और पोटास और डाई का यूज़ मैं बहुत थोड़ा सा करूँगी, और इसमें एप्सम सॉल्ट भी लूँगी, ह्यूमिक एसिड, सभी चीज़ें इसमें मिली हुई है। ये हाथ में लग रहा है, बहुत जल रहा है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मुझे कट गया है तो बहुत ज़्यादा जल रहा है। तो यहाँ पे मैं ये दिखा दूँ, यहाँ पे ये जो है ये तो है ट्राइकोडर्मा है मिट्टी के लिए, जो कि फंगस वगैरह होगा या फिर बैक्टीरिया होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। और ये है जैविक खाद है, ये रसायन खाद नहीं है, जैविक खाद है, लेकिन इसमें कीटनाशक पड़ा हुआ है और ये साफ़ है। और ये है, थोड़ा सा मैंने लिया है, पोटेशियम है और डाई वगैरह है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी ली है। और ये वाला जो है एप्सम सॉल्ट है। और इतनी सारी मिट्टी के लिए मैंने इतना लिया है, जो कि इसमें से पहले से वर्मी कंपोस्ट मिला हुआ है। तो अभी मैं सारा मिक्स कर लेती हूँ। अभी मेरे हाथ में फिर से लग जाएगा।
नीचे कौन जाए सामान लेने, फ़िलहाल तो मैं हाथ का ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो फर्टिलाइज़र को मैंने बराबर से पूरी मिट्टी पे फैला दिया है और इसको कर लेते हैं मिक्स एकदम अच्छे से करना है, जिससे कि हर जगह बराबर से फर्टिलाइज़र पहुंच जाए। और मिट्टी में कहीं ज़्यादा कहीं कम रहेगा तो फिर प्लांट को नुकसान कर सकता है। वैसे भी मैंने इतनी मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र लिया भी नहीं है, मैंने बहुत थोड़ी ही क्वांटिटी में लिया है। और शॉप वाले ने तो मुझे बताया था कि आप आधा ले लीजिएगा। आधा लेके मैं क्या करूँगी, क्योंकि इसमें वर्मी कंपोस्ट तो मैंने पहले से मिक्स किया ही है। तो ये मिट्टी रेडी है कोई भी प्लांट लगाने के लिए, चाहे फ्रूट्स के प्लांट्स लगाइए, चाहे आप फ्लावर के प्लांट्स लगाइए। फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी और इस पे क्या कहते हैं, फ्रूट्स भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस तरीके से मिट्टी मैंने बना के रख लिया है। ये काफ़ी सारी मिट्टी है, तो जो मुझे प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा लगाने हैं। तो अभी तो फ़िलहाल बारिश का ही टाइम है और मैं इसको टब में भर के रखूँगी और कुछ बोरी में भर के रखूँगी। जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होगी वैसे वैसे मैं यूज़ करूँगी। तो जैसे मैंने वहाँ पे रखा था, अभी मैं यहाँ पे इसको बंद करके रखूँगी, क्योंकि बारिश का भरोसा नहीं है। इसी तैयार मिट्टी से मैं आपको प्लांट भी दिखाऊंगी, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरीके से मिट्टी तैयार करने पे आपके प्लांट की ग्रोथ, और आप कोई भी प्लांट रिपोर्ट करते हैं तो वो अच्छे से ग्रो करता है। इस तरीके से मिट्टी अगर आप तैयार करते हैं अपने गार्डन के लिए, गमलों के लिए, अगर गमलों में आप पौधे लगाते हैं तो इस तरीके से मिट्टी आप तैयार करेंगे तो आपका पौधा कभी भी नहीं मरेगा। ये मेरी 100% की गारंटी है, कभी भी नहीं मरेगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरीके से तैयार करती हूँ और तैयार करके अपने प्लांट को लगाती हूँ, तो मेरा प्लांट कभी भी नहीं ख़राब होता है। ये शरीफे का पौधा मैंने लगाया है, उसी मिट्टी में लगाया है और इसकी ग्रोथ अच्छी है। इसका मैं वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। और ये टमाटर का पौधा है, इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। ये टमाटर का पौधा है, इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। तो आपने देखा कि ये सारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं किसी नई टॉपिक, किसी नए वीडियो के साथ। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू सो मच।